बार मजबूत विपक्ष है और संसद जो है वो हम दो हमारे दो वाले लोग बुलडोज नहीं कर पाएंगे। इस बार संसद की तरह चलेगी। कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज करके मीडिया जो जिस तरह से मीडिया ने 10 वर्षों तक एक हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव देश के अंदर बनाया, बीजेपी और कांग्रेस तो केवल और केवल नाम है। ये संसद, ये लोकतंत्र देश की जनता के लिए। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा। पार्टी को बहुत अच्छा डिफेंड करते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है और कांग्रेस पहुंच गई है 99 तक। ये संख्या आपको कैसा लग रहा है? जीत हार क्या? देखिए, मुझे लगता है संख्या और आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से तमाम जांच एजेंसियों और तमाम जो संसाधन हैं और संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके जिस तरह से सरकार को हथियाया है, ये संख्या और बढ़नी चाहिए थी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इस बार मजबूत विपक्ष है और संसद जो है वो हम दो हमारे दो वाले लोग बुलडोज नहीं कर पाएंगे। इस बार संसद की तरह चलेगी। देश की जनता के जो तमाम मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे। आप लोग की संख्या बढ़ी, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हथियाया है, मतलब किस सेंस में? देखिए, हथियाने का तात्पर्य सीधा है कि जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके तमाम विपक्षी दलों को परेशान करके कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज करके मीडिया जो जिस तरह से मीडिया ने 10 वर्षों तक एक हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव देश के अंदर बनाया, और जिस तरह से आज आप देखिए कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, मीडिया और बीजेपी, इसका एक ऐसा गठजोड़ था जिसकी वजह से तमाम चीज़ें हुई, और फिर अंत में आकर इलेक्शन कमीशन का बहुत से मुद्दों पर जिस तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया रहा, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं कि ये सरकार हथियाई हुई है, बैसाखी पर है, और अब ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि एक अकेला सब पर भारी। अच्छा, अब आप लोग ईवीएम को दोष देंगे, नहीं सवाल उठाएंगे या नहीं? देखिए, ईवीएम अपने आप में प्रश्न चिन्हों के घेरे में है। जब 6-6, 7-7% वोट बढ़ जाते हैं और सही काउंटिंग बताने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, और 6-6, 7-7% जब वोट बढ़ जाते हैं तो स्वाभाविक है कि इलेक्शन कमीशन को इसकी निष्पक्षता के ऊपर अपने प्रमाण देने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब तमाम इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद अपने लोगों को बैठाया जाएगा तो स्वाभाविक है कि प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। हर पार्टी हार जीत के बाद एनालिसिस करती है। जीतती है तो जश्न मनाती है, साथ में आगे का रोड मैप बनाती है। हारती है तो ये देखती है कि कहाँ कमी रह गई। कांग्रेस ने सोचा कि कहीं संगठन के स्तर पे भी कमी रह गई, नेतृत्व के स्तर पे कमी रह गई। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जब हार होती है तो समीक्षा होना अति आवश्यक है, और आपका कहना कि संगठन में कमी रही, मैं उसको स्वीकार करता हूं कि संगठन को कहीं ना कहीं और मजबूत करने की आवश्यकता है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हों, स्टेट बॉडीज़ हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ हों, ब्लॉक बॉडीज़ हों, मुझे लगता है कि संगठन को मजबूत करना समय की भी मांग है, और कहीं ना कहीं उसमें कुछ राज्यों में विशेष कमी है। एक सवाल, आपकी सीटें 99 और बीजेपी की सीटें 240, यानी कि बीजेपी घटी, कांग्रेस बढ़ी। किस चीज़ की ज़्यादा खुशी है, अपनी सीटें बढ़ने का या बीजेपी के घटने का? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस तो केवल और केवल नाम है। ये संसद, ये लोकतंत्र देश की जनता के लिए है। देश की जनता के मुद्दे संसद में उठेंगे और देश की जनता की आवाज़ तमाम विपक्ष के सांसद उठा पाएंगे, इस बात की खुशी। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये थे आलोक शर्मा जी जो बता रहे हैं कि हम पहुंचे हैं 99, अभी आगे पहुंचने का इरादा है। 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, रणनीति बन रही है, मनोबल ऊंचा हो गया है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या।